मुसवदे की मंजूरी दे देगी आज? देखिए अभी हम कोई 80-85% क्लॉजेस कर चुके हैं, क्योंकि ये नया आइन तो नहीं ना लिखा जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स हैं और ये 4 टॉपिक्स के ऊपर टोटल अमेंडमेंट्स हैं। आज शाम तक हम इसे कंप्लीट। अभी भी चंद जो मुतालबात हैं जिसमें पीपल्स पार्टी का जिक्र उस हवाले से कि जरदारी साहब जो कि इस वक्त सदर हैं या किसी भी आने वाले आगे सदर के लिए जो इस्तिस्ना है आगे उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है और पीपल्स पार्टी जो है वो उसके ऊपर बड़ा अपना वजन और जोर डाल रही है। इसके अलावा सूबे के नाम के हवाले से ANP कुछ तहफुजात हैं, आज कुछ नाराजगी का इजहार भी किया, लेकिन बहरहाल वो अपना नुमाइंदा आज के जो शाइया है उसके अंदर भेज रहे हैं। ये तरमीम बेजरर है, राना सनाउल्लाह साहब ये क्लेम कर रहे हैं। जरा पहले उनकी हम बात सुनते हैं और ये कितनी बेजरर है उस पर जो लीगल कम्युनिटी का मौक़िफ़ है वो भी आपको सुनाएंगे। ये तरमीम जो है ये इतनी बेज़रर है, इतनी मुफीद है, इसका यानी फायदा तो है, लेकिन किसी को भी किसी तरह से भी इस तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि जिसे को कहे कि जी देखें ये क्या हो गया, जिस तरह का तसर दिया जा रहा है। कितनी बेजरर है, क्विकली इस मुल्क के चंद टॉप के जो हमारे पास वकला हैं उनका ओपिनियन जान लेते हैं। तारिक महमूद खोखर साहब साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। उनके मुताबिक 27वीं तरमीम के जरिए आइन में एक नया बाब शामिल किया जा रहा है जो हुकूमत को आला अदलिया पर ज्यादा इंतजामी कंट्रोल देगा, हाई कोर्ट के जजों के तबादले के इख्तियारात बढ़ाएगा और आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर बनाएगा। मखदूम अली खान साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, वो कहते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद अमली तौर पर सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बनकर रह जाएगी। जो ख्वाब माजी में देखा गया और पूरा न हो सका वो अब अनकरीब हकीकत बनने वाला है। हारून रशीद साहब सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो समझते हैं उन्होंने इसकी हिमायत की है बाय द वे और कहा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर वकला तंजीमों के साथ मुशावरत के बाद एक ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुलाने पर गौर कर रहे हैं। सीनियर वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नई अदालत में नए जजेस तैनात किए जाएंगे जहां अपने तय अहमियत के हामिल सियासी दीगर केसेस भेजे जा सकते हैं और वो कहते हैं कि माजी में PCO के जरिए जजेस को निकाला जाता था, वैसे ही इस बार आईनी जरिए से PCO किया गया है, यानी आप जज को हटा नहीं सकते, आप उन्हें गैर मुतल्लका बना सकते हैं। इसके अलावा हसन अब्दुल्ला नियाजी जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बड़ा खतरा है, इस बात में पोशीदा है कि आईनी अदालत के पहले जजों की तकर्री किस तरह की जाएगी। सदर और वजीर आजम मिलकर चीफ जस्टिस और इब्तदाई जजों का इंतखाब करेंगे जिससे पहले ही दिन एग्जीक्यूटिव का असर रसूख वाजे हो जाएगा। हाफिज एहसान अहमद साहब सीनियर वकील हैं एडवोकेट हाई कोर्ट के, वो कहते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद 2 अलग आला अदालतें होंगी, एक मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो अपीलों से मुतालिक मुकदमात सुनेगी और दूसरी नई आईनी अदालत जो आईनी तशरीहात और हुकूमतों के दरमियान तनाज़ात के मामले देखेगी। अमर बिलाल महबूब साहब कहते हैं कि जजेस के ट्रांसफर पर हुकूमत का इख्तियार मजबूत होगा, इसके अलावा वफाकी हुकूमत का हाई कोर्ट के ऊपर इख्तियार मजबूत होगा। इनकी राय है कि अक्सर केसेस में तबादला सजा होती है और सजा से बचने के लिए जजेस समझौता करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो बहुत सारे और ओपिनियन भी हमने क्विकली आपसे कुछ शेयर किए।